हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा और कल हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे। और आज के मार्केट के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आप देखो कि आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद से फिर ये रिवर्स अपसाइड की तरफ मूवमेंट किया और बाद में लगभग 2 बजे के आसपास जा कर के यहाँ पे मार्केट फॉल डाउन हुआ है। तो आप लोग चाहो तो मेरा लास्ट वीडियो कल का जो है आप चेक कर सकते हो कि मैंने कल बोला था कि मार्केट जो है ये रेंज बाउंड रहा है और काफ़ी ज़्यादा फॉल डाउन होने के बाद से ये ओवर सोल्ड हो चुका है। क्या आप लोग चेक कर लेना कि मैंने यही कंफर्म बताया था कि ओवर सोल्ड हो चुका है। अब ये ओवर सोल्ड होने की वजह से दोस्तों मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स अपसाइड जाएगा। मैंने क्लियरली आप लोगों को समझाया था उस वीडियो में कि आपको कॉल ही बाई करनी है कल के दिन, यानी कि आज यानी 19 अक्टूबर को। सो आज आप देखो कि मार्केट जो है गैप डाउन जरूर ओपन हुआ, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद से काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी किया है और रिकवरी करते हुए 14,979 या 980-85 तक भी अगर आप यहाँ की बात करें तो लगभग 44,000 को भी टच कर गया है। सो दोस्तों, ये तो था कि कल का एनालिसिस की किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था और आज मार्केट में अगर आप लोग कॉल बाई किए होगे तो ज़रूर आप प्रॉफिट में होगे मॉर्निंग के समय। सो इस तरह से तो रहा कल का, लेकिन हम आज का क्या करेंगे और कब आज के बेस पे कल का हमारा जो ट्रेड यानी कि फ्राइडे के दिन हम कैसे अपना ट्रेड करेंगे इंडेक्स के अंदर या स्टॉक्स के अंदर, मार्केट कैसे रहेगा उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ आप लोग सबसे पहले समझ लो कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है जो कि यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट में मैं दिखाना चाहूँगा और 30 मिनट के बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। यहाँ पे आप देखिए कि ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ हुआ पड़ा है। अब ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ हुआ है इसके बाद से ये तो मार्केट काफ़ी फॉल डाउन होके नीचे आ गया, लेकिन अब ये जब तक इस ट्रेंड लाइन को अगर फिर से दोबारा टच नहीं करता है ऊपर की तरफ में, तब तक हम इसको बुलिश नहीं मानेंगे। यानी कि जब तक कि 44,400 या 44,500 को क्रॉस ना कर जाए इस लेवल को, तब तक हम बुलिश नहीं मानेंगे। और जब तक ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है, इसके नीचे नीचे बना रहता है मार्केट, तब तक हम इसको हमेशा बियरिश मोड में ही मान के चलेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई कर रखा है जो कि यहाँ का हाई से लेकर के ये जो लो है इसके अकॉर्डिंग मैंने अप्लाई किया है। और आप देखिए कि आज जो मार्केट 43,979 या 980 पे जो क्लोजिंग दिया है ये 0.38% के आसपास पे क्लोजिंग दिया है। अब ये 0.38% के आसपास क्लोजिंग देने की वजह से 44,000 को टच तो किया दोस्तों, लेकिन 44,000 को ब्रेक नहीं कर पाया। अब ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लेना कि 40,000 या 40,000 44,000 और 44,200 के आसपास काफ़ी अच्छा खासा कॉल राइट हुआ पड़ा है। और ये 44,200 के आसपास या 44,000 पर भी यहाँ पे जो कॉल राइट हुआ है उसके वजह से मार्केट यहाँ से अभी भी कल हो सकता है कि थोड़ा ही सही लेकिन बेयरिश होगा। और ये बेयरिश होकर के जो नीचे का एकदम बॉटम है 43,500 या उससे भी नीचे अगर कहीं पे थोड़ी जगह है तो वहाँ भी जा सकता है मार्केट। अब देखना होगा रात में कि ग्लोबल मार्केट जो यूएस का है वो उसका क्या ट्रेंड रहेगा। लेकिन फिलहाल जो ऑप्शन डेटा है दोस्तों, वो ऑप्शन डेटा में हमारे को इस चेन के अंदर में ये बैंक निफ्टी का मैंने ओपन किया है जो नेक्स्ट अपना एक्सपायरी 26 अक्टूबर का है और ये हमें अभी सिग्नल दे रहा है। आज का जो ये डेटा क्रिएट हुआ है इस डेटा के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि मार्केट अभी बेयरिश ही रहने वाला है। मार्केट अभी बेयरिश ही रहेगा दोस्तों और ये नीचे की तरफ में मूव कर सकता है कल के दिन। आज तो रिवर्स अपसाइड किया, लेकिन ये आज का जो ट्रेंड था सो था, लेकिन कल के दिन में यहाँ से बेयरिश होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम दिख रही है। सो हम ट्रेड कैसे करेंगे और किस तरह से अपना पोजीशन बनाएंगे उस पर बात करते हैं आप लोगों। सो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि जो 0.38 के नीचे ये रेजिस्टेंस लेकर के रुका हुआ है मार्केट, ये क्लोजिंग यहाँ पे दिया है लगभग 43,980 पे। तो करेंगे क्या कि अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपन कहीं यहाँ पे हो जाता है तो सबसे पहले इन सेलर्स को निकालेगा। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ला रहा हूँ और वहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले इन सेलर्स को निकालना की कोशिश करेगा। तो उसके लिए मार्केट हो सकता है अगर फ्लैट ओपन होता है तो पहले ऊपर की तरफ थोड़ा मूवमेंट दे और
थोड़ा मूवमेंट देने के बाद से फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ में मूव कर सकता है मार्केट। ये आप ध्यान रखना कि हम पहले ऊपर मूवमेंट मिलेगा और उसके बाद नीचे की तरफ भी मूवमेंट आएगा। सो दोस्तों अब इसमें दो डायरेक्शन बन सकता है, या तो हम इस छोटे से ट्रेंड के लिए हम कॉल में बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा बड़ा लेवल देखें तो हम पुट में बाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि चाहे वो फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, इस दोनों केस में आपको नीचे के लिए ही रेडी रहना है और पुट बाई करनी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो जाए काफ़ी बड़ा यहाँ पे या यहाँ पे, तो जब तक ये 44,200 को क्रॉस करते हुए या इस लेवल को जब तक अचीव नहीं कर लेता है 200 से ऊपर, तब तक हम इसमें कॉल में बाई करके नहीं बैठेंगे। या हो सकता है कि मार्केट यहाँ बीच में रह ले और जब तक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता है तब तक तो हम बुलिश मानने ही वाले नहीं हैं। सो दोस्तों इस तरह से इसमें ट्रेड करना है बैंक निफ्टी के अंदर। और अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर भी आप लोगों को किस तरह से ट्रेड करना है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये मैं अगेन 30 मिनट का चार्ट इसका ओपन कर रहा हूँ और 30 मिनट का चार्ट ओपन करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझ में क्लियर आ जाएगी कि जो ये ट्रेंड लाइन मैंने अप्लाई किया है, जिसका एक टच ये भी है और यहाँ पर भी है, जो मैंने कल भी बताया था, लेकिन चौथे टच पे आने के बाद से इसको ब्रेक कर गया, इसको फॉलो नहीं किया और नीचे आकर के ऐसे मूवमेंट आज दिया है। और यहाँ भी आप देखिए तो इस ट्रेंड लाइन के सहारे ही मार्केट अभी चलने वाला है। तो ट्रेंड लाइन के सहारे किस तरह से क्या करेंगे हम उस पर बात करते हैं। और उसके बाद से हमें ये देखना होगा कि पहले मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था। तो उसके लिए थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे बैकवर्ड 15 मिनट पे लाया। और यहाँ पे आप देखिए कि मैंने कल बताया था निफ्टी के अंदर भी कि कल निफ्टी का एक्सपायरी था और एक्सपायरी होने की वजह से यहाँ पे आपने ये आज एक्सपायरी था, सॉरी कल नहीं, कल तो बैंक निफ्टी का था। तो आज एक्सपायरी होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिला कि एक्सपायरी तो था लेकिन मार्केट रिवर्स अपसाइड ही दिया है गैप डाउन खुलने के बाद से। तो यही मैंने कल बोला था आप लोगों को कि मार्केट जो है गैप अप भले हो जाए, गैप डाउन भले हो जाए, लेकिन यहाँ से ये रिवर्स अपसाइड ही जाने वाला है। और वही आज मार्केट में आपको दिख भी रहा है कि रिवर्स अपसाइड हुआ है। सो अब हम बात करते हैं कि कल क्या करेंगे, किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं इस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मार्केट का डेटा है यहाँ निफ्टी का, वो हमें क्लियरली समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि मार्केट जो है अभी भी बेयरिश जोन में है। क्योंकि जब तक उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता तब तक तो हम बुलिश मान ही नहीं सकते हैं। तो उस तरह से हम करेंगे क्या ट्रेड और किस तरह से अपना पोजीशन बनाएंगे उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपन होता है 19,600 या 650 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि पहले ये थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा ताकि ये जो सेलर्स हैं ना इनकी स्टॉप लॉस हिट कर सके। और ये ऊपर मूव करेगा थोड़ा सा 19,700 750 तक जाएगा और उसके बाद से फिर यहाँ से ये रिटर्न कर सकता है, क्योंकि अभी इसका डेटा यही बता रहा है। दूसरा जो है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस न कर ले तब तक हम इसको बुलिश नहीं मानने वाले, यानी कि लगभग 20,000 के आसपास या 19,850 को जब तक क्रॉस न करे तब तक हम बुलिश नहीं मानने वाले। सो दोस्तों ये अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस तरह से करेंगे। मान लीजिए गैप डाउन छोटा सा ओपन होता है तो भी पहले इन सेलर्स को निकालने के लिए ही ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद से फिर ये नीचे की तरफ आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बन रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम निफ्टी के अंदर में ट्रेड करेंगे गैप डाउन या फ्लैट के कंडीशन में। लेकिन फिर वही बात कि अगर यहाँ भी अगर गैप अप ओपन हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्रॉल करेगा, बीच रेंज बाउंड ही रहेगा दोस्तों। हो सकता है उसके बाद 800 को क्रॉस कर जाए, लेकिन रहेगा रेंज बाउंड ही अगर गैप अप काफ़ी बड़ा हो जाए तो इस तरह से ये तीनों केस में आपको डील करना है और इसी के सहारे आप लोगों को ट्रेड करना है इंडेक्स के अंदर में और अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करनी है। रही बात ये कि जो मैं हर रोज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ और वार्निंग के तौर पे बोलता हूँ कि जो सुबह का आपका ओपनिंग पॉइंट है, सुबह का मार्केट जो ओपन होता है वो मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है उसको आप ध्यान से देखिए और उसको ध्यान से देखने के बाद से फिर डिसाइड कीजिए कि ओपनिंग के अकॉर्डिंग आपको फैसला डिसीजन क्या लेना है और किस तरह से जानी है, कॉल में या पुट में। फिलहाल जो अभी कंडीशन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग तो हमें पुट में बैठना है, लेकिन ये आप
मार्केट 9:08 से 9:15 के बीच में डिसाइड कीजिएगा। पहले ओपनिंग देख लीजिए कि फ्लैट हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है या गैप अप हो रहा है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।